सभी दर्शकों को मेरा सादर नमन। बहुत दिन हुए कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, बच्चों से भी वादा किया था, समयाभाव के कारण उसे निभा नहीं पाई। और कुछ हालांकि वीडियो बने रखे हैं, उन्हें एडिट करना है पर अभी हुआ नहीं है। बहरहाल आज मेरे पास आपको बताने के लिए या आपसे शेयर करने के लिए जो मैं खुद अध्ययन करती हूँ और जो खुद जीवन के हिस्सों को देखती हूँ, उलझनों से लेकर के जो रास्ता शांति की ओर जाता है, उस पर मैं बात करूँगी। मैं अक्सर बात करती हूँ कि हम अपने अंदर, अपने भीतर की ओर नहीं मुड़ते और ये हमारी सारी चिंताओं, दुविधाओं और जो हमारे डिप्रेशन, तनाव, इन सभी का कारण है। आज मैं आपको गुरु नानक साहिब जी का एक ओंकार सतनाम, ये जो बीज मंत्र है, इसकी ओर ले चलूँगी कि ये कैसे हमारे तनाव, हमारे चिंता, हमारे डिप्रेशन, हमारे भय और आने वाले जो समय का हमें डर सताता है, उसको कैसे दूर कर सकता है। जो हम विचलित होते हैं उससे हमें हटा करके कैसे एकाग्रचित कर सकता है ये मंत्र, बीज मंत्र, मैं उसकी ओर ले चलूँगी। पहले हम इसका पाठ कर लेते हैं, इसको जान लेते हैं। मैं आपको जो हमारा बीज मंत्र है नानक महाराज जी का दिया हुआ, मैं इसको प्रारंभ करती हूँ, फिर इसके अर्थ पर आऊँगी और इसके चर्चा पर आऊँगी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक हो से भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोचे लख बार, चुप्पे चुप न होवई जे लाई रहा लिवतार, भुकिया भुक न उतरे जे बन्ना पुरिया पार, सहस सियाण पलखे तेक न चलिया नाल, किव सचियारा पाइए किव कूड़े टुट्टे पाल, हुक्म रजाई चलना ते नानक लिखिया नाम। वाहिगुरु जी। जो ये बीज मंत्र कहता है हुक्म रजाई चलना, और हम इसके प्रारंभ में आते हैं। एक ओंकार सतनाम। नानक महाराज जी कहते हैं, नानक जी कहते हैं कि एक ओंकार वही सत्य है जिसको हमारे यहाँ भी कहा गया है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। नानक महाराज जी कहते हैं वही ओंकार सर्वव्यापी है। हम नानक जी के वचन पर आते हैं। वो अपने इस बीज मंत्र में ये कहते हैं, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, सभी सृष्टि का रचयिता वही ओंकार है। कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर, वो उसके अंदर कोई भय नहीं है या कहिए कोई भाव नहीं है। भाव का अर्थ यहाँ मोह माया से हो जाएगा। और वो किसी से बैर नहीं रखता, उसके लिए सब एक बराबर है।
अकाल मूरत, अजूनी सैभम गुरु प्रसाद। जब अकाल मूरत, वो काल की सीमाओं से परे है, और अजूनी किसी गर्भ से नहीं जन्मा है, किसी योनि से नहीं जन्मा है। सैभम, वो स्वयं उत्पन्न हुआ है, स्वयं प्रकाशित हुआ है। जब हम बिखरते हैं ना, उस बिखराव में हमारे पास तनाव आता है। हम इस बीज मंत्र की ओर आए, इसको जानने की कोशिश करें कि एक ओंकार मेरी हस्ती क्या है, किसको पकड़ने की मैं कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, किस आने वाले समय को, या मेरी जो चाहत है उसका। अगर हम इसकी बात करें तो ये बीज मंत्र कहता है, एक ओंकार सतनाम में आता है कि बुक या बुक न उतरे जे बन्ना पुरिया बार। ये जो पेट की भूख, शरीर की भूख मिट सकती है, लेकिन मन की भूख कभी भी नहीं मिट सकती, चाहे उसे संसार की सारी वस्तुएं क्यों ना दी जाए। मन भूखा का भूखा रहता है, यहाँ समझने की आवश्यकता है। और बहुत ही प्यारी बात इस मंत्र में कही गई है कि सहस सियाणपा लखे ते एक न चलिया नाल। आपके अंदर कितनी चतुराइयाँ हों, कितनी चालाकियाँ हों, उसके दरबार में कुछ नहीं चलती, सब धरा रह जाता है। देखिए, हम जब संसार में उतरते हैं ना, तो भव सागर में डूबते हैं। मैं कह रही थी कि आपसे डिप्रेशन, तनाव, चिंताएं, उस सबका समाधान इस बीज मंत्र में है। जब हम सरल और सहज हृदय के हो जाते हैं, इस बीज मंत्र पर आ जाते हैं, इस ओमकार की ध्वनि पर आ जाते हैं, जब नानक की शरण में आ जाते हैं, उनके उपदेशों पर आ जाते हैं, तो फिर सब कुछ उससे समर्पित कर देते हैं। फिर हमारा कुछ नहीं रह जाता। एक बार इस दृष्टि से भी देखिए, क्योंकि हम क्या है, कई ऐसी उलझनों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, या ऐसी चीज़ों पर चिंतन करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। मैं खुद भी, मैं अपवाद नहीं हूँ, लेकिन मन भागता है, मन की प्रवृत्ति है। जैसे पानी गिरता है नीचे की ओर, ढाल की ओर भागता है बड़ी तेजी से, मन की प्रवृत्ति जहाँ छूट मिले भागता है, नीचे भागता है। तो उसको आपने ऊर्ध्वगामी बनाना है। और ऐसे ही, चाहे आप निराकार ओंकार मूलम तुरीयम कहिए, चाहे आप कहिए कि एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर, तो जब हम इसकी ओर बढ़ने लगते हैं, इस बीज मंत्र की ओर बढ़ने लगते हैं, ये बीज मंत्र हमको समझाता है कि सब कुछ उस सृष्टि के हाथ में है। क्योंकि नानक जी आते हैं अपनी बात पर इस बीज मंत्र के अंत की ओर। जब हम जिस बीज मंत्र की ओर जब लगातार हम आते हैं, तो उसमें वो कहते हैं, हुकुम रजाई चलना ते नानक लिखया नाल। उसके हुक्म से, उसकी आज्ञा से, मैं हूँ उसी मिराजी जिसमें तेरी रजा है, उसके हुक्म से, उसकी आज्ञा से हमको चलना है। कभी आपको कोई चिंता परेशान करती कि ऐसा नहीं हुआ, मेरे पेपर ख़राब गया है, क्या होगा, या मेरी नौकरी लगेगी, क्या होगा, इंटरव्यू ख़राब गया है, क्या होगा, बच्चा ऐसा हो रहा है, क्या होगा। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ कर्म है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। बाकी हम अनावश्यक चिंतन को फैलाएं तो उसमें क्या है भाई, ये जो डिप्रेशन है, ये तनाव है, क्या है, एक विचार फिर दूसरा विचार फिर तीसरा विचार, फिर जैसे एक लहर फिर दूसरी लहर फिर तीसरी लहर फिर चौथी लहर, और अंत में सागर में डुबकी। सागर में डुबकी यानी तनाव में जो हम चले जाते हैं, जिससे अब उबर नहीं पाते, और फिर उसके लिए एंजाइटी, हमें तमाम तरह की दवाइयों का सहारा लेते हैं। तो मेरा कहना ये है कि दवाइयाँ छोड़ के नाम के शरण में आए, और वो नाम जो आपको अच्छा लगता है, जहाँ आप सहज पाते हैं। क्योंकि एक सत्ता तो है भाई, मतलब एक गर्भ में जब भ्रूण आता है, कैसे डेवलप होता है, कैसे विकसित होता है, कौन बना रहा है, क्या कर रहा है। किसी भी चीज़ के अंदर चले जाइए। मैं एक बार ये पढ़ रही थी कि ये जब ये खोजें हुई थी
अणु परमाणु और ये सब तमाम चीज़ें जो माइक्रोस्कोप की जब खोज की बात चल रही थी, तो उन्होंने ऐसे ही ये देखा था कि मतलब उन्होंने, जो वैज्ञानिक थे, मैं नाम भूल रही हूँ, आपने केवल एक हिस्से कोई ऐसे टच करके या लाल को कुछ देखा था, तो उसके अंदर भी हजारों लाखों उन्हें कीट जैसे चलते हुए दिखाई दिए। और वास्तव में है, जितना बड़ा हमारा शरीर है किसी के लिए ब्रह्मांड है, मगर हम वो चिंतन नहीं करते। हम चिंतन करते तूता चिंतन, धन की चिंता करते हैं, इसकी चिंता करते हैं, उसकी चिंता करते हैं, बहुत सयाने बनते हैं। तो वो कहते हैं कि वहाँ जो है ये जो सयानापन है, नानक जी कहते हैं कि उसके दरबार में नहीं चलता, वहाँ नहीं चलता है। तो एक न चलिया नाद, वहाँ कुछ नहीं चलता। इसलिए सहज बनेंगे जब हम सरल बनेंगे, जब हम तरल बनेंगे, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे मन को एकाग्रता की ओर लाएंगे, तो मन ऊर्ध्वगामी बनेगा। तब अच्छाई में, तब चिंतन में, मनन में उसको पाने की ओर जब लगेगा, तो आप देखेंगे कि धीरे 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 हमारे जो तनाव है, जो हमारी चिंताएं हैं, कहीं ना कहीं किनारे सरकती जा रही हैं और हम उसकी कृपा के पात्र बनते जा रहे हैं। तो आज कहीं भी उठा लीजिए, नकारात्मक खबरों का ढेर लगा रहता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम सकारात्मकता की ओर बढ़ें, अच्छा चिंतन करें, अच्छा सोचें। भले ही समुद्र से एक चम्मच में जल निकालने की मेरी कोशिश हो, लेकिन कोशिश जारी रहेगी। मैं अलग अलग विषयों पर चर्चा करूँगी। अभी बच्चों के लिए वीडियो बनाने की जो बात हैं वो बची हुई हैं। मैं जैसा मैं कह रही थी कि समय का थोड़ा सा पड़ जाता है, अभाव पड़ जाता है, कैसे भी कहिए, पर मैं प्रयास करूँगी आगे अपनी बातें रखने का। कविताएं चलेंगी ही, कविताओं के संग में बातें भी चलेंगी। तो आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और उसका चिंतन करें। जब भी तनाव हो, जब भी डिप्रेशन हो, जब भी चिंता हो, थोड़ा सा अपने से ऊपर उठ करके अपनी ऊर्जा को जोड़ करके बाहर निकलने का प्रयास करें। यही जीवन की कला है। फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।